बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अबू बकर सदीक और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 9th फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा चैप्टर नंबर 1। इसमें इंशाअल्लाह जो है आपके साथ वो न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए जाएंगे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल हैं और पूरी तफसील के साथ जो है सल्यूशन आप न्यूमेरिकल्स का अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इससे पहले कि वीडियो को शुरू किया जाए, आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो आइए डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। हमारे पास जो न्यूमेरिकल नंबर 1.1 है वो है मुतरजा झैल मिक़दारों को प्रीफिक्सेस की मदद से ज़ाहिर करें। प्रीफिक्सेस की मदद से ज़ाहिर करें। प्रीफिक्सेस बेटा वो अल्फाज होते हैं या हरूफ होते हैं जिन्हें एसआई यूनिट्स के स्टार्ट में इजाफ़ी तौर पर ऐड किया जाए, यानी कि आपने इसको प्रीफिक्सेस में ज़ाहिर करना है। जैसे कि पार्ट नंबर ए आप देख सकते हैं, हमारे पास दिया गया है 5000 ग्राम। और बेटा याद रखिएगा, ग्राम को हमेशा केजी में कन्वर्ट किया जाता है और आप देख सकते हैं कि ग्राम को केजी में तब्दील करेंगे और इसके लिए रकम को 1000 से तकसीम आप कर देंगे तो हम अपने 5000 को डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे तो ये जो ग्राम है ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 kg। इसी तरह बी पार्ट हमारे पास है 2000000 वाट। यहाँ पर भी बेटा वही बात है कि वाट को मेगावाट में शो किया जाता है जो कि 10⁻6 के इक्वल होता है, या कह लें 1000000 के इक्वल होता है। तो वाट को मेगावाट में तब्दील करेंगे और इसके लिए रकम को 1000000 से तकसीम कर देंगे तो आपके पास जो 2000000 है इसको डिवाइड कर देंगे 1000000 के साथ, तो ये मेगावाट में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 मेगावाट। इसका पार्ट सी देखिएगा, हमें दिया गया 52 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ kg। यहाँ पर पहले ही kg में ये हमारे पास कन्वर्टेड है। तो बेटा याद रखिएगा, जैसे ग्राम था तो ग्राम को हमने kg में कन्वर्ट किया, अगर kg है तो उसको माइक्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या सबसे पहला काम हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, जो आप मैथ की एक्सरसाइज 3.1 में पढ़ चुके हैं। तो हमने सबसे पहले इशारिया पुट करना है पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, जो हमारे पास 5 है तो 5.2 मल्टीप्लाई 10⁻1, क्योंकि हमने पॉइंट एक डिजिट के बाद पुट किया है, या यूँ समझ लें कि जो पॉइंट पुट किया उसके बाद एक डिजिट है, इसलिए ये 10⁻1 आया, मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 ऐसे आएगा। अभी इसको हम केजी में रखेंगे। अगले स्टेप में आप देखें 5.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ kg, क्योंकि 10 है और 1 10 की पावर प्लस की है। जब डिजिट सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। सो नीचे आए 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ आ गया। इसको अब हम 1000 से ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि पहले ग्राम में आएगा उसके बाद ये माइक्रोग्राम में आएगा, तो कन्वर्ट करने के लिए केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब आपने ग्राम को केजी में लेकर जाना है तो डिवाइड करते हैं। सो 5.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय 1000 लिख लें या 10⁻3 लिख लें, ये ग्राम में आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप आप देखिएगा 5.2 मल्टीप्लाई 10 पावर्स वही बात 10 की पावर -9 है और एक तरफ 10 की पावर +3 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन बड़ी अमाउंट का लगाएंगे, 9 में से 3 निकालेंगे तो 6 आ जाएगा ग्राम। और बेटा 10 की पावर -6 जो होती है वो माइक्रो के इक्वल होती है, तो हम 5.2 एज इट इज़ लिखेंगे, 10⁻⁻6 की जगह पर हम जो है वो माइक्रो कर देंगे और ग्राम एज इट इज़ आ जाएगा। सो बेटा पार्ट नंबर डी अगर आप देखें तो सिंपली हमें दिया गया 225 मल्टीप्लाई 10⁸ सेकंड। तो सिंपली आपको वही पीछे वाले पॉइंट पैटर्न को जहन में रखते हुए इशारिया पुट करना है पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, जो कि 2 है, तो 2.25 मल्टीप्लाई 10⁻², क्योंकि जो पॉइंट पुट किया उसके बाद 2 डिजिट्स है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 सेकंड एज इट इज़ आ जाएगा। 2.25 मल्टीप्लाई
-8 में +2 करेंगे तो -6 पावर आ जाएगी, और 10⁻⁻6 जो होती है वो माइक्रो के इक्वल होती है, और सेकंड एज इट इज़ पुट कर देंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर आप देख सकेंगे बेटा 1.9। मुतरजा झैल पैमाइशों में अहम हिस्सों की तादाद बताइए कितनी है। इसके लिए आपको बड़ा सिंपल सा पैटर्न बता रहा हूँ कि दिए गए सवाल में आपने जो इशारिया होगा उसको रिप्लेस कर देना है, रिमूव कर देना है, ख़त्म कर देना है, और फिर देखना है अगर ज़ीरो नंबर के स्टार्ट में होंगे तो इनको इग्नोर कर दिया जाएगा, और अगर ज़ीरोज़ जो हैं वो नंबर के दरमियान में या आखिर में होंगे तो उनको पढ़ा जाएगा। पार्ट ए अगर आप देखें 1.009 मीटर है हमारे पास, इशारिया ख़त्म किया तो 1009 मीटर आ गया। चूँकि अभी मैंने बताया कि अगर ज़ीरोज़ नंबर के दरमियान में हो तो इग्नोर नहीं करते। अब इन आंसर को काउंट कर लें जो कि डिजिट 4 बनेंगे, इसलिए हमारे पास अहम हिस्सों की तादाद 4 आ जाएगी। पार्ट नंबर बी आप देखिएगा 0.00450 kg है हमारे पास। इसमें हमने यूनिट्स को कन्वर्ट नहीं करना बेटा, सिंपली अहम हिस्सों की तादाद बतानी है। इशारिया को ख़त्म करेंगे तो 00 स्टार्ट में आ जाएगा, जो है इशारिया ख़त्म हुआ तो 450 kg, और चूँकि ये 02 जो सर्कल आपको नज़र आ रहा लिखा हुआ लगा हुआ, चूँकि ये 0 स्टार्ट में है इसलिए इसको इग्नोर कर देंगे और बाकी रिमेनिंग डिजिट्स को काउंट करेंगे जो कि अहम हिस्सों की तादाद होगी, और वो हमारे पास 3 है। पार्ट सी जो है वो आप ख़ुद करेंगे। और आगे अगर आप देखें तो न्यूमेरिकल नंबर 1.8 है, वो भी बिल्कुल सेम 1.9 की तरह है। बस फ़र्क इतनी बात का है बेटा कि आपने इसको सॉल्व उसी तरीके से करना है, और आंसर में सिर्फ उस नंबर का आंसर, उस पार्ट का आंसर बताना है जिसके अहम हिस्सों की तादाद 3 होगी। न्यूमेरिकल नंबर 1.10 हमें दिया गया है कि चॉकलेट रैपर है, उसकी लंबाई दी गई है जिसको हम एल से डिनोट करेंगे, 6.7 सेंटीमीटर। चौड़ाई दी गई है जिसको हम विड्थ कहते हैं, दैट विल बी 5.4 सेंटीमीटर। एरिया आपको फाइंड करना है जिसे ए से डिनोट किया जाता है। फार्मूला आपके सामने है, एरिया बराबर है लंबाई मल्टीप्लाई बाय चौड़ाई। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, पुट करने के बाद आपने इसको जब सॉल्व किया तो 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन उसने कहा है कि अहम हिस्सों की माकूल तादाद तक आपने इसका आंसर बताना है, इसलिए हम पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स को इग्नोर कर देंगे और 36 सेंटीमीटर जो स्क्वायर है वो हमारा आंसर हो जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 1.5 बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें या साइंटिफिक नोटेशन में लिखें या साइंसी तरकीब में लिखें। हमें दिया गया 300000000 मीटर पर सेकंड। यही बात जो आपको पहले भी पॉइंट में बता चुका हूँ, न्यूमेरिकल में बता चुका हूँ कि आपको क्या करना है, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद इशारिया को पुट करना है। अगर उसके बाद ज़ीरोज़ होंगे तो वो नहीं लिखने आपने। अगर ज़ीरो के साथ कोई और डिजिट हो ज़ीरो के अलावा तो वो लिखते हम। तो 3 डॉट लगाया हमने, मल्टीप्लाई, चूँकि आगे तमाम ज़ीरोज़ हैं तो वो नहीं लेंगे। 10 रेज़ टू पावर पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स काउंट कर लेंगे जो कि हमारे पास 8 हैं। सो हमारा आंसर हो जाएगा 3.10 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकंड। पार्ट नंबर डी आप सी मैंने करवाया है, ए बी सेम है, वो आप कीजिएगा। पार्ट नंबर डी जो है वो है कि एक दिन में सेकंड्स की तादाद को आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। उसके लिए फार्मूला आपके सामने है। एक दिन में सेकंड की तादाद निकालने के लिए दिन मल्टीप्लाई बाय घंटे मल्टीप्लाई बाय मिनट मल्टीप्लाई बाय सेकंड्स करेंगे। दिन हमारे पास एक है, उसमें 24 घंटे होते हैं, 60 मिनट होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 86,400 सेकंड। अगेन इसको ऊपर वाले पार्ट की तरह पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद इशारिया पुट करेंगे तो 8.64 वो लाजमी लिखेंगे, 00 लिखने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर। अब हम काउंट कर लेंगे कि इशारिया के बाद हमारे पास डिजिट कितने हैं। 8 के बाद इशारिया लगाया, उसके बाद 6400 है, तो इस मीन्स हमारे पास 4 डिजिट्स हैं। सो हमारा आंसर हो जाएगा 8.64 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4 सेकेंड्स। न्यूमेरिकल नंबर 1.3 आपके रोज़ाना बाल बढ़ने की शरह जो है 1 मिलीमीटर है, इसकी बढ़ने की शरह नैनोमीटर पर सेकंड में आपको फाइंड आउट करना है। उसके लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे, रोज़ाना बाल बढ़ने की शरह डिवाइडेड बाय एक दिन में कुल सेकंड। रोज़ाना बाल बढ़ने की शरह 1 मिलीमीटर है, और नीचे अभी आपको पिछले पार्ट में बताया एक दिन में सेकंड्स की तादाद के लिए एक दिन मल्टीप्लाई बाय 24 घंटे मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड। सो 1 को जब इस नीचे मल्टीप्लाई करके लिखा तो 86,400 आ गया। 1 को जब 86,400 से डिवाइड करेंगे तो 1.157 × 10⁻⁻5 मिलीमीटर आ जाएगा।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये मिलीमीटर है तो हमें इसको जो है चेंज करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 1000 से अपने क्वेश्चन का जो आंसर आया हुआ है यहाँ तक उसको डिवाइड करेंगे। सो हमारे पास जो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 1.157 मल्टीप्लाई 10⁻⁸। अब हम इस पॉइंट को, नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁹ होता है, इसलिए हम अपने पॉइंट को एक डिजिट आगे की तरफ मुंतकिल करेंगे। सो जहाँ पर 1 पॉइंट था अब उसे एक नंबर आगे पुट करेंगे, तो ये 11.57 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1, चूँकि पॉइंट मौजूद था वहाँ से पॉइंट हमने आगे शिफ्ट किया इसलिए माइनस का आया, और एक नंबर आगे किया इसलिए पावर 1 आई। मल्टीप्लाई बाय -8 एज इट इज़, 11.57 एज इट इज़, मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 और -1 -9 हो जाएगी। सो 11.57 एज इट इज़ आएगा, और 10⁻⁻9 की जगह नैनोमीटर पर सेकंड को पुट आउट कर देंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1.4 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें या साइंटिफिक नोटेशन में लिखें या साइंसी तरकीब में लिखें, इसके तमाम पार्ट्स उसी तरह जैसे अभी आपको एक सवाल समझा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर अगेन पार्ट सी देखिएगा, पार्ट 2 ए और बी आप खुद कीजिएगा। इसका पार्ट सी में हमारे पास है 725 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ kg, तो kg है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे और उसके लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपली जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर के साथ तो आपका आंसर 7.25 ग्राम आ जाएगा। उसके बाद पार्ट डी हमारे पास है 0.02 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8। इशारिया मौजूद है लेकिन इशारिया नॉन ज़ीरो के बाद होना चाहिए, तो इसलिए इशारे को ट्रांसफ़र करेंगे हम आगे 2 के बाद। मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 कैसे आया, क्योंकि पहले जो पॉइंट मौजूद था उसके बाद 2 डिजिट्स थे जहाँ पर आप पॉइंट को लेकर गए हैं, इसलिए 10⁻⁻2 आया, और मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 एज इट इज़, 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 और -2 जो है वो -10 हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। उसके बाद आ जाए 1.7 पर, आपको स्क्रू गेज पर दर्जों की तादाद 50 दी गई है और स्क्रू गेज की पिच 0.5 मिलीमीटर दी गई है। आपको कहा गया लीस्ट काउंट मालूम करें। लिस्ट काउंट मालूम करने का फॉर्मूला होता है पिच डिवाइडेड बाय दर्जों की तादाद। वैल्यूज़ पुट करेंगे, पिच की जगह 0.5 मिलीमीटर और दर्जों की तादाद की जगह 50 लगाया। आंसर हमारे पास आया 0.01 मिलीमीटर। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में तब्दील करेंगे और उसके लिए इसको 10 से डिवाइड करेंगे। जब आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ आएगा, और बास कैलकुलेटर में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1.2 होगा, और ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल होगा इस चैप्टर से। माइक्रो, नैनो और पीको का आपस में क्या ताल्लुक़ है, बयान कीजिए। माइक्रो बेटा जो होता है वो इक्वल होता है 10⁻⁻6 के, नैनो जो होता है वो 10⁻⁻9 के, और पीको जो होता है वो 10⁻⁻12 के है। ये आपको याद रखना है। सबसे पहले हमने माइक्रो को लेना है और माइक्रो का रिलेशन क्रिएट करना है। माइक्रो को पहले 10⁻⁻3 और +3 10⁻3 से ज़रब करेंगे। मैथ का असूल है, अगर मैं इसको 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे पॉजिटिव से भी करना है ताकि ये क्रॉस हो जाए और हमारे दिए गए सवाल पर कोई फ़र्क ना पड़े। सो माइक्रो इज़ इक्वल टू 10⁻⁻6 हमें दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 10⁻3 से भी किया, मल्टीप्लाई 10⁻⁹ से 3 से किया। सो जो नेगेटिव पावर्स हैं ये आपस में ऐड हो जाएंगी, 10⁻⁻9 हो गई, मल्टीप्लाई 10⁻3 ऐसे ही आ जाएगा। माइक्रो इज़ इक्वल टू, आप सर्कल में देख सकते हैं 10⁻⁹ जो है वो नैनो के इक्वल है, मल्टीप्लाई 10⁻3 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर अगेन हम माइक्रो को अब करेंगे ये हमने माइक्रो का नैनो के साथ रिलेशन बता दिया, अब हम माइक्रो का पीको के साथ रिलेशन बताएंगे। सो फिर माइक्रो को लेंगे और इस बार 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो माइक्रो इज़ इक्वल टू हमें दिया है 10⁻6, मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻6 और मल्टीप्लाई 10⁻6। सो माइक्रो इज़ इक्वल टू माइनस वाली पावर्स ऐड हो जाएंगी, -6 और -6 -12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10⁻6 एज इट इज़ आएगा। सर्कल में देख सकते हैं 10⁻12 जो है वो पीको के इक्वल होता है और मल्टीप्लाई 10⁻6 एज इट इज़ आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय देना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।